स्वागत है आपका एस के पीसीएस एकेडमी में। आज आप लोग भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के विषय में जानोगे। परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या याद रखना है। भारत के इस नक्शे में अरुणाचल प्रदेश ये दिखाई दे रहा है आपको, और ये किधर है? पूर्व में है। ये अरुणाचल प्रदेश का बड़ा सा मैप है। तो अरुणाचल प्रदेश के विषय में क्या क्या ध्यान रखना है। क्षेत्रफल इसका कितना है? 83,743 वर्ग किलोमीटर है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 13,84,000 यहाँ की जनसंख्या है। राजधानी ईटानगर है। सीमा रेखा के विषय में भी जान लेते हैं, किस किस देश से इसकी सीमा छूती है। तो भूटान इसके पश्चिम में है, तिब्बत चीन उत्तर में और म्यांमार इसके पूर्व में है। और दो राज्य नागालैंड और असम से इसकी सीमा छूती है। तो ये इधर पश्चिम में क्या हो गया? भूटान है। और उत्तर पूर्व में यहाँ पर है तिब्बत चीन। तिब्बत की राजधानी यहाँ ल्हासा है। तिब्बत पर जो है चीन ने अधिकार कर रखा है, इसलिए जो तिब्बत है वो चीन का स्वायत्त क्षेत्र कहलाता है। और इधर पूर्व में म्यांमार है। यहाँ दो राज्यों की सीमा छूती है। दो राज्य, एक तो नागालैंड है, यहाँ थोड़ा सा नागालैंड की सीमा छू रही है, और शेष पूरे में इधर असम की सीमा लगती है। तो दो राज्य और 3 देशों से अरुणाचल प्रदेश की सीमा छूती है। ये भी ध्यान रखना आप लोग, अरुणाचल प्रदेश में ही भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, जिसको कहते हैं किबिथु। क्या कहा जाता है? किबिथु, या फिर कहेंगे बलांगू। तो कभी आ जाए कि भारत का सुदूर पूर्व बिंदु कौन सा है, तो किबिथु है या फिर बलांगू, जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। यानी उससे आगे फिर इंडिया की स्थिति नहीं है, किसी अन्य देश का सीमा लग जाती है। अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु क्या है? मिथुन। और राज्य पक्षी हॉर्नबिल, जिसे धनेश भी कहा जाता है, ये राज्य पक्षी हो गया। राज्य वृक्ष होलोंग है, ये राज्य वृक्ष है होलोंग। और राज्य पुष्प फॉक्सटेल आर्किड है। अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं? नीशी, अदी, बांग्ला, नेपाली, हिंदी, मोहपा, असमिया, वांचो, तंगसा, मिसमी, मिशिंग और नोक्टे। ये सारी प्रमुख भाषाएं हैं या बोलियां हैं वहाँ की, जो वहाँ बोली जाती हैं। 1972 तक पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी अर्थात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से यह जाना जाता था। 20 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसकी राजधानी क्या बना दी गई? ईटानगर। और ईटानगर का नाम ईटा किले के कारण पड़ा है, जो ईंटों से बना है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ईटानगर का नाम किसके कारण पड़ा है? ईटा किले के कारण, जो ईंटों से बना है। और इसका आप ये ध्यान रखना, 1972 से पूर्व ये क्या कहलाता था? नेफा, अर्थात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ये क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 20 जनवरी 1972 को। और उसके बाद 20 फरवरी 1987 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व के विषय में भी ध्यान रखेंगे। मोलिंग नेशनल पार्क ये ऊपरी सियांग जिले में है। नामदाफा नेशनल पार्क चांगलांग जिले में। केन राष्ट्रीय अभ्यारण्य अलोंग में। ईटानगर राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहरलगुन में। पखुई राष्ट्रीय अभ्यारण्य सेजोसा में। और कामलांग राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये मियाओ जिले में है। मेहुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये रोइंग में है। ईगल नेस्ट राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये सेजोसा में।
और डॉक्टर डी इरिंग मेमोरियल राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये पासीघाट में स्थित है। तो ये अभ्यारण्य और नेशनल पार्क हैं अरुणाचल प्रदेश के। दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पर है, जो पश्चिमी सियांग और ऊपरी सियांग जिलों में स्थित है। तो आपको याद हुए मोलिंग, नामदाफा, केन, ईटानगर, पखुई, कामलांग, मेहुआ ईस्ट, ईगल नेस्ट, डॉक्टर डी इरिंग मेमोरियल और एक दिहांग और दिबांग। ये क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। और भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 है। अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो मोनपा, न्यासी, शेरडुकपेन, बुगुन, मिश्मी, खामटी, वांचो, नोक्टे, योबिन, खम्बा और मेम्बा तथा आदि, ये सभी जनजातियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं? तो एक पोंग नृत्य होता है। युवतियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस नृत्य को करती हैं। दामिंडा नृत्य ये अपातानी चावल को रोपने के दौरान किया जाता है। वांचो नृत्य होता है। तापू नृत्य, बर्डोछम नृत्य ये मुखोटा पहनकर किया जाता है। खाम्पटी नृत्य, रिखमपाड़ा नृत्य ये न्यासी जनजाति के लोग करते हैं इसको। और लॉयन एंड पीकॉक डांस भी होता है, जो मोनपा जनजाति के लोग इसको करते हैं। तो लोक नृत्य में आपको याद हुए पोंग नृत्य, दामिंडा, वांचो, तापू, बर्डोछम, खाम्पटी, रिखमपाड़ा और लॉयन एंड पीकॉक डांस, ये वहाँ के लोकल नृत्य हैं। प्रमुख त्योहार जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से मनाए जाते हैं? लोसार ये प्रत्येक वर्ष फरवरी मार्च में मनाया जाता है। तिब्बती नववर्ष को लोसर के नाम से जाना जाता है। मोपिन त्योहार ये मार्च अप्रैल में गालो जनजाति समूह द्वारा मनाया जाता है। फसल से संबंधित त्योहार है। इसमें अपुंग पेय पदार्थ बांस के बने प्यालों में पिया जाता है और पोपीर नृत्य किया जाता है। तो मोपिन फेस्टिवल में पोपीर डांस करते हैं। अपुंग पेय पदार्थ बांस के बने प्यालों में पीते हैं। गालो जनजाति समूह इसको करता है और ये कब मनाया जाता है? मार्च और अप्रैल में। लोसुंग त्योहार ये अगस्त सितंबर में आदि जनजाति मनाती है। फसल से संबंधित फेस्टिवल है। जायरो संगीत उत्सव ये म्यूजिकल फेस्टिवल है। इसका संचालन अपातानी जनजाति द्वारा किया जाता है। ड्री त्योहार ये जुलाई में आपातानी जनजाति समुदाय के लोग अपने देवताओं, कौन कौन से देवता? तामू, हरनियांग, मेती, दानई की पूजा करते हैं। तो जुलाई में आपातानी जनजाति समुदाय के लोग अपने देवताओं तामू, हरनियांग, मेती और दानाई की क्या करते हैं? पूजा करके ड्री त्योहार मनाते हैं। चालो लोको त्योहार, चा का अर्थ होता है धान और लो का अर्थ होता है मौसम। तो फसल से जुड़ा ये त्योहार है और अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। बूरी बूट त्योहार ये फरवरी में बसंत ऋतु के आगमन पर निसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। महिलाएं परंपरागत पोशाक पहनती हैं और इस त्योहार को मनाती हैं। सांगकेन त्योहार ये अप्रैल में नववर्ष के स्वागत में एक दूसरे पर पानी डालकर मनाया जाता है। न्योकुम त्योहार ये फरवरी माह में निसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये प्रमुख त्योहार हैं जो अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसकी दो सहायक नदियां हैं, एक है लोहित और दूसरी दिबांग है। प्रमुख झरने या प्रपात अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं?
एक नूरानंग जलप्रपात है, बाप तेंग कांग जलप्रपात और सिरकी जलप्रपात, या इनको झरने भी आप कह सकते हो। तो ये कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के विषय में जान लेते हैं। बोमडिला दर्रा यहाँ पर है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। दिफू दर्रा यह भारत को म्यांमार से जोड़ता है। यांग्याप दर्रा ये ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन जाने के लिए मार्ग है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यह वृहद हिमालय को काटकर एक गहरे महाखड्ड गॉर्ज का निर्माण करती है जो दिहांग गॉर्ज कहलाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी वृहद हिमालय को काटकर एक गहरे महाखड्ड यानी गॉर्ज का निर्माण करती है। कौन सा गॉर्ज? दिहांग गॉर्ज। यदि हम अरुणाचल प्रदेश की पॉलिटिकल कंडीशन को जानें तो यहाँ राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 2 सीटें हैं और विधानसभा की 60 सीटें हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, इनको आप देख लें, याद कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।